इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया। ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया? 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रखते। मान्यवर, 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया। 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, डीजीपी भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार। ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था। 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया? 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने डीजीपी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी को। मैं यही कह रहा हूं, समझ ना हो तो नहीं आएगी भी। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है। डीजीपी, सुरक्षा सलाहकार, ये सबको हमने बदला है। जिस मुख्यमंत्री के 3 महीनों के कार्यकाल में लगभग 5,000 हथियार पुलिस थानों से लूटे गए हैं, लगभग 6 लाख गोलियां लूट हो गई है, और उसके पश्चात भी गृह मंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री कोऑपरेट कर रहे हैं। ये कोऑपरेशन है कि भीड़ जाती है पुलिस थानों में और AK-47 लूटते हैं और लोगों पे चलाते हैं, आर्मी के जवानों पे चलाते हैं। ये उनका कोऑपरेशन है, ये बचाव कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से ये भाजपा जो मैं पहले कह रहा था कि गृह विभाग विफल है, मुख्यमंत्री विफल है, लेकिन अपनी भूल को कबूल करने की ताकत उनमें नहीं है। आप लोगों के ऊपर राजनीति करने का आरोप लगाया, सीधे तौर पे कहा कि राजनीति कर रहे हैं, राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये कहा जरूर कि उनको दुख लगता है, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए और शर्मनाक बात है। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि इंसाफ हो। मुख्यमंत्री 3 महीने से मणिपुर में संतुलन नहीं ला पाए। 60,000 लोग आज शिविर में हैं और ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री कोऑपरेट कर रहे हैं। नहीं चाहिए इस प्रकार का कोऑपरेशन। आज नैतिक तौर पे संवैधानिक अगर दायित्व अगर प्रधानमंत्री का बनता है तो मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। उनके आज उनकी बातों को सुन के पूरे मणिपुर में एक शांति का माहौल ज़रूर क्रिएट होगा। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई, उन्होंने सदन से भी रिक्वेस्ट की, अपोजिशन से भी रिक्वेस्ट की कि सब लोग इस प्रस्ताव पे आएँ कि वहाँ पर शांति बहाली हो, और विपक्ष को उन्होंने पूरा खोल के रख दिया, उनको सच्चाई बता दी कि उनके दौरान क्या दंगे, कितनी हत्याएं होती थी, कैसे होता था, कितने घोटाले हुए, अनगिनत 12 लाख करोड़ से ज़्यादा के घोटाले। फिर उन्होंने बोला मैंने गिनना छोड़ दिया। तो एक ऐतिहासिक पल रहा है जहां देश को आज जानकारी हो गई कि ये जो विपक्ष है, जो यूपीए के नाम से था, चूंकि उसके साथ इतने घोटाले जुड़े थे, तो उसने अपना नया नाम लेके अपनी नई दुकान शुरू की जिसका नाम इंडिया है। अब मतलब आज की रात को ही इनकी नींद बर्बाद हो जाएगी। आज तो ये लोग अपने बाल नोचेंगे, कल क्या होगा मेरे समझ में नहीं आता। इसके बाद भगवान ही मालिक है इनका। उनको रहना चाहिए था। तरीके की आज स्थिति पैदा हुई उनके। अरे उनको ये वाला भाषण अमित शाह जी का, हमारे गृह मंत्री जी का सुनना चाहिए था। राहुल जी को तो रहना चाहिए था। Home Minister's reply was unsatisfactory.
and he was not answering the questions which the opposition parties were raising it, and he was trying to divert it, and he was saying that they are not politicized it. In the House, he also took on Rahul Gandhi for politicizing the whole issue of Manipur. He said that he would have gone through the helicopter, which he did on the next day, but he politicized it. Amit Shah ji is insensitive. We can see his reply. It is full of arrogance and full of misguided informations. He wanted to spread lies about it, and I wanted to ask the Home Minister that 26/11, when the attack on Mumbai happened, in that time, who politicized it? The present Prime Minister, who was then Gujarat Chief Minister, was the first person who went when that attack was happening, when the forces was fighting with the terrorists. He was the first person gone there and politicized it. They don't have a right to speak about politicizing attacks on this kind of violence, and we had been very sensitive. We wanted a sensitive answer from the Home Minister, which was not there, which is a very, we are dejected with the answer from the Home Minister. शाह ने परत दर परत बहुत सारी चीजों का जवाब दिया है, क्या कहना है उसे, क्योंकि अपोजिशन अभी भी कन्विंस नहीं है, प्रधानमंत्री की मांग अभी भी प्रधानमंत्री सदन में। मुझे लगता है कि आज अमित शाह जी ने पूरा इतिहास जो है मणिपुर का हो, नॉर्थ ईस्ट का हो या पूरे भारत का हो, पूरी तरीके से जो है मुझे लगता है कि पूरे देश के सामने जो है परत दर परत जो है वहां पर सबके सामने जो है आज की वस्तुस्थिति जो है रखी है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी चीज से भागना नहीं है, और आज मणिपुर किस दौर से जा रहा है उसके ऊपर कोई भी राजनीति जो है वहां पर करनी नहीं चाहिए। अंत में उन्होंने किस प्रकार से गवर्नमेंट जो है वहां पर काम कर रही है, अमित शाह जी खुद वहां पर 3 दिन थे, उनके साथ में जो है MOS होम वहां पर 21 दिन तक थे, और इसके पहले की घटनाओं के बारे में भी अमित शाह जी ने वहां पर कहा कि जब भी नॉर्थ ईस्ट में घटनाएं घटे तभी कांग्रेस के कौन वहां पर गया, MOS होम आकर जो है उत्तर सभागृह में देते। तो ये कौन से मुंह से जो है प्रधानमंत्री जी से उत्तर मांग रहे। और मुझे अंत में जो है उन्होंने सभी से जो है ऑपोजिशन से भी कहा कि एक शांति का जो है मुझे लगता है कि मैसेज वहां पर जाना चाहिए, प्रस्ताव पारित करना चाहिए, उस पर भी जो है इन लोग तैयार नहीं हुए। तो इनको जो है सिर्फ मणिपुर के नाम पर जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है।